स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हो गए और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। इससे पहले हमारी सादृश्यता के ऊपर क्लास नंबर 1 हो चुकी है, जिसमें हमने सादृश्यता के बारे में सारी डिटेल जानी थी कि सादृश्यता क्या होती है और सादृश्यताएं कितनी तरह की होती हैं, एनालॉजी हमारी कितनी तरह की होती है। आज हमारी क्लास नंबर 2 होगी और इसमें हम अक्षर सादृश्यता यानी कि अल्फ़ाबेट एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है अल्फ़ाबेट एनालॉजी के बारे में, जो जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सारे इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं इनके। तो आज क्लास नंबर 2 होगी। इससे पहले हमने पूरा सादृश्यता के बारे में क्लास नंबर 1 में बता दिया है। अगर आपको और डिटेल में सादृश्यता यानी कि एनालॉजी के बारे में पढ़ना है तो आप क्लास नंबर 1 देख सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, या जो सुपर टेट होने वाला है हमारा सुपर टेट हो गया, जो अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, लाइक KBS हो गया, NBS हो गया, बैंक हो गया, ये सब में आपकी मदद करने वाली है। तो पूरे तरह से हम सादृश्यता को आज खास तौर पे अक्षर सादृश्यता को हम कंप्लीट करेंगे और इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं अपना फटाफट, जो हमने सादृश्यता के बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि आखिरकार सादृश्यता यानी कि एनालॉजी होती क्या है। अगर एनालॉजी की बात करें तो हमने देखा था एनालॉजी यानी कि सादृश्यता का अर्थ होता है, सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। क्या होता है? सादृश्यता का अर्थ समानता होता है। या हम बात करें तो ये समानता के बारे में बताती है, या कह दो ये संबंध के बारे में बताती है, रिलेशन के बारे में बताती है। सादृश्यता का अर्थ समानता कह दें या संबंध कह दें तो ये संबंध के बारे में बताती है, रिलेशंस के बारे में बताती है। किस तरह से समानता हमारे संबंध के बारे में बताती है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 पद दे रखे होते हैं, हमारे पास 4 टर्म्स होते हैं। कि पहला पद होता है, फिर दूसरा पद होता है, पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, ये सादृश्यता एनालॉजी का सिंबल आ जाता है। फिर तीसरा पद होता है और फिर हमारे पास में चौथा पद होता है, चौथा पद होता है। तो हमारे पास में 4 पद होते हैं। पहला पद जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म दूसरा पद, थर्ड टर्म तीसरा पद, और फोर्थ टर्म यानी कि चौथा पद। 4 पद होते हैं। एनालॉजी सादृश्यता में कहा जाता है कि जो पहला पद दूसरे पद से जिस तरह से समान है, जिस तरह से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार तीसरा पद चौथे से संबंधित है। तो इन चारों में से कोई सा एक पद हमको विलुप्त दे सकता है, क्वेश्चन मार्क देख सकता है उसकी जगह पे और पूछेगा कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो इस तरह से हमें सादृश्यताएं समानताएं लगानी होती हैं कि जिस तरह से पहला और दूसरा पद संबंधित होगा, वही संबंध, वही रिलेशन, वही समानता तीसरे और चौथे पद में होगी। ये बात हमने क्लास नंबर 1 में अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, अब यही बात हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फ़र्क इतना होगा, यहाँ पे हमारे शब्द ना हो करके यहाँ पे हमारे पास में अक्षर दे रखे होंगे, लेटर दे रखे होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लेटर एनालॉजी की, यहाँ पे हमारी अक्षर सादृश्यता आ जाएगी। समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर लेना चाहें अल्फ़ाबेट एनालॉजी का, तो यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट लेने होंगे। तो मैंने अल्फ़ाबेट ले लिए, यहाँ पे मैंने ले लिया A और मैंने यहाँ पे ले लिया है G। ये संबंधित है दूसरे पद से। दूसरा पद हो गया मेरा C और I। तो पूछ लिया सादृश्यतक सिंबल, जो संबंध पहले दूसरे में वही होगा तीसरे और चौथे में। तो तीसरे की जगह पे मैंने ले लिया S और मैंने ले लिया यहाँ पे U। तो अब यहाँ पे मैंने कहा कि इस जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा।
तो वही बात है, हमें क्या करना होगा, पहले और दूसरे में संबंध चेक करना होगा कि यहाँ पे संबंध क्या है। अगर यहाँ पे संबंध देखें तो ए से हम आए हैं सी पे, ए से अगर सी पे आएंगे तो कितना आगे गए हम, 2 आगे गए। अगर लेटर में देखें ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल हमारे पास में 26 लेटर होते हैं। अगर हम ए से सी पे जाएंगे तो कितना आगे जाएंगे, 2 आगे जाएंगे। इसी तरह से जी हमारा होता है 7 पे, और 7 से जब हम आई पे आते हैं, जी से आई पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कितना आगे जाते हैं, 2 आगे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरे में संबंध हमें मिला है वो क्या हुआ है कि हर एक लेटर को हमने 2 2 बढ़ा करके लिखा है। इसी तरह से जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे जब लिखेंगे वही संबंध लगाएंगे कि 2 बढ़ा के लिखेंगे। तो एस में 2 बढ़ा के लिखेंगे तो एस में 2 बढ़ाएंगे तो क्या आता है, यू आता है, एस टी यू, यू आता है। इसी तरह से ये यू वाला है, यू में भी तो हमें 2 बढ़ाना है क्योंकि दोनों लेटर में 2 2 बढ़ा के लिखा गया है। तो यू में 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, डब्लू आ जाएगा, यू बी डब्लू, डब्लू आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यू और डब्लू। तो इस तरह से हमें अल्फ़ाबेट एनालॉजी दे रखी होगी। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढेर सारे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो हमको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है और इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह चुनिए। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर ग्रुप फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दिए गए विकल्पों में से हमें संबंधित अक्षर समूह चुनना है। तो सिंपल सी बात है, जब हम एनालॉजी की बात कर रहे हैं, जो संबंध इन दोनों में होगा वही संबंध हमारा इन दो में मिलेगा। तो पहले इन दो में संबंध देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ए एफ के पी था, इससे हमें मिला है बी जी एल क्यू। तो ए से हमें क्या मिला है, ए से हमें बी मिला। ए से बी कब आया होगा, जब एक हम आगे चले जाएंगे अपने, अगर लेटर में एक आगे चले जाएंगे तो ए के बाद बी आता है। इसी तरह एफ से जी आया होगा, यहाँ पे भी एक आगे गए, एफ के बाद में जी आता है। इसी तरह से के बाद एल आता है तो एक आगे गए, पी के बाद क्यू आता है तो एक आगे गए। यानी कि यहाँ पे जो इनमें समानता मिली है वो इन सारे लेटर को एक बढ़ा करके आगे वाला लेटर लिखा है। तो यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, वही रिलेशन यहाँ पे भी होगा। इन सब में +1 करेंगे तो हमें सी में +1 करेंगे तो हमें मिलेगा डी, एच से करेंगे तो एच के बाद आई मिलेगा, एम से करेंगे तो एम के बाद एन मिलेगा, और आर से करेंगे, आर को एक बढ़ाएंगे तो आर के बाद क्या आता है, ऐसा आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा DINS। कौन सा ऑप्शन सही है, DINS ऑप्शन पहला ही सही है। तो पहला हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि DINS हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो चुनना है, जो रिलेशन हमारा पहले का दूसरे से होगा वही रिलेशन दूसरे का चौथे से होगा। यही हमारी सादृश्यता एनालॉजी कहते हैं। तो पर्स में अगर देखें PURSE, पर्स से क्या आया है, UPRSE आया है, यानी कि लेटर तो यही हैं। U आया है, P है, फिर R है, फिर E है, फिर S है। तो यहाँ पे साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि जो लेटर पहले है, पहले वाले में, वही लेटर दूसरे वाले में है। इसका मतलब जो यहाँ पे समानता है वो लेटर बदले नहीं गए, लेटर वही हैं। इसका मतलब इन्हें आगे पीछे करके कुछ ना कुछ समानता, कुछ ना कुछ रिलेट किया है, कुछ ना कुछ रिलेशन बनाया गया है। अगर हम देखें तो हमारा जो बीच वाला लेटर है वो बिल्कुल हमारा कैसा है, सेम है। यानी बीच वाले लेटर को इन्होंने सेम रखा और बाकी दोनों को, शुरुआत के दोनों को बदल दिया। दूसरे वाले को पहला बना दिया, पहले वाले को दूसरा कर दिया। इसी तरह से लास्ट वाले दोनों को भी क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। और हमें क्या बनाना है, हमें रेजर का बनाना है। जब हम रेजर का बनाएंगे RAZOR का, तो बीच वाला हमारा जेड जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, और इन दोनों को पलट दिया जाएगा तो ए पहले आ जाएगा, आर बाद में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी पलट दिया जाएगा, आर पहले आ जाएगा, ओ हमारा बाद में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ARZRO। ARZRO कौन सा वाला, ARZRO ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से एनालॉजी हमें देखनी है, रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे लेटर चेंज नहीं हुए थे तो इसलिए रिलेशन हमें ये पता चला कि भाई ये आगे पीछे करके भी
कुछ ना कुछ रिलेशन बना सकते हैं कि लेटर को बदल दें, दूसरे को पहला बना दें, पहले को दूसरा बना दें, या रिवर्स में लिख दें, उल्टा लिख दें। जब लेटर नहीं चेंज हो तो ऐसा संबंध हो सकता है। लेटर चेंज हो रहे हैं तो या तो कुछ बढ़ा के उनने आगे किया है या कुछ कम करके उनने रिलेशन बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच में है। तो जो जी जे और क्यू यू के बीच में है वही संबंध हमें बताना है। कौन से में? बी सी और डब्ल्यू जेड में, ए बी और एस टी में, ए डी और एस डब्ल्यू में, डी एच और बी वाई में है। तो देखो जी जे और क्यू यू में क्या संबंध है। जी जे और क्यू यू में अगर हम संबंध निकालें तो जी से क्यू कैसे आ सकता है। जी अगर देखें हमारे अल्फ़ाबेट में 7वें नंबर पे आता है और ऐसा क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है। लेटर में देखें ए बी सी डी अगर लेटर में देखें तो जे हमारा 10 पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है। तो 7 से अगर हम 17 पे आए इसका मतलब हमने कितना बढ़ाया, 10 बढ़ाया है। 10 से 21 पे आए इसका मतलब हमने कितना बढ़ाया, 11 बढ़ाया है। तो यानी कि पहले से हमने पहले वाले में 10 बढ़ाया, दूसरे वाले में 11 बढ़ाया। ये समानता एक तरह की हो सकती है, चेक कर लेना है कि ऐसा है। तो बी दूसरे पे होता है, 2 नंबर पे होता है, अगर इसमें 10 बढ़ाएंगे तो 12 आना चाहिए। 12 पे एल आता है, ये तो डब्ल्यू है, यानी कि ये नहीं है। ए एक पे आता है, यहाँ पे हमें 10 बढ़ाना है पहले वाले में, तो 10 बढ़ाएंगे तो कितना आना चाहिए, 11। 11 पे आता है के, ये एस आ रहा है, ये भी नहीं है। ए एक पे आता है, इसमें 10 बढ़ाएंगे 11, 11 पे आता है के, ये एस आ रहा है, ये वाला नहीं है। डी 4 पे आता है, अगर इसमें 10 बढ़ाएंगे तो 14 पे आएगा, और 14 पे हमारा अल्फ़ाबेट में आता है एन। एन आता है, अगर ए बी सी डी में गिने तो एन आता है, एन यहाँ पे नहीं, यानी कि ये वाली हमारी हो गई सम रिलेशन फेल। तो हमें दूसरा रिलेशन सोचना होगा। दूसरा रिलेशन अगर हम सोचें तो जी जे और क्यू यू कैसे रिलेटेड है, सोचो, क्योंकि जब ये रिलेशन हमें पता होगा तभी आगे वाले का हम क्वेश्चन दे सकते हैं। तो जी और जी में अगर देखें, जी और जे में देखें तो जी 7 पे आता है, जे 10 पे आता है अल्फ़ाबेट में। तो जी और जे में कितने का अंतर है, ये 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस है। इसी तरह से क्यू 17 पे आता है, यू 21 पे आता है, इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें 4 का डिफरेंस है। तो एक तरह का ये भी रिलेशन हो सकता है कि शुरुआत के 2 लेटर में 3 का रिलेशन हो, बाद के 2 लेटर में 4 का रिलेशन हो। कौन सा ऑप्शन सही है? बी और सी में 1 का रिलेशन है, ये वाला गलत हो गया। ए और बी में भी 1 का, ये भी गलत हो गया। आगे क्या चेक करें जब ये वाला ही पहला गलत हो गया। ए और डी में देखें तो यहाँ पे 3 का रिलेशन है, और एस 19 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, तो इनमें 4 का अंतर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सी वाला ही सही होगा, क्योंकि पहले में 3 का अंतर आ रहा है और दूसरे वाले में 4 का अंतर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हमें एनालॉजी दे रखी हो सकती है, हमें अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। सी एक्स एफ यू रिलेटेड है ए जेड बी वाई से, तो जी वाई एन एम किससे रिलेटेड होगा, ये हमें पता लगाना है। तो पहले रिलेशन इसमें निकालें तो कैसे आया, सी एक्स एफ यू से हमने बनाया है कितना, क्या बनाया है, ए जेड बी वाई बनाया है, ये बनाया है हमने। तो सी से हम एक्स ए पे आए हैं, क्या कैसे आए हैं, सी होता है हमारा 3 पे, ए पे आए हैं यानी कि 1 पे आ गए। तो कितना कम किया इसमें हमने, 2 कम किया, बढ़ाया नहीं, अब यहाँ पे कम किया है। इसी तरह से एक्स से जेड पे आए हैं तो कितना कम किया है, एक्स से जेड पे आए हैं तो हमने कम किया है, कम नहीं किया, यहाँ पे बढ़ाया। कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया है, एक्स बाई जेड 2 बढ़ाया है। इसी तरह से एफ से बी पे आएंगे तो कितना कम किया है हमने, यहाँ पे कम किया है। एफ से बी में एफ आता है 6 पे, बी आता है 2 पे, तो यहाँ पे 4 कम किया है। इसी तरह से यू पे बाई पे आएंगे, यू से बाई आए हैं तो कितना बढ़ाया हमने, 4 बढ़ाया है। तो ये रिलेशन हमें मिल रहा है कि पहले में 2 कम किया, दूसरे में 2 बढ़ाया, तीसरे में 4 कम किया और चौथे में 4 बढ़ाया। इसी तरह से जी वाई एन एम में हमें लॉजिक लगाना होगा ये रिलेशन। तो जी में पहले कितना कम करेंगे हम, पहले हम 2 कम करेंगे, 2 कम करेंगे, जी 7 पे होता है, 2 कम करेंगे तो 5 आएगा, 5 पे आता है ई। और 22 में हम 2 बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 22 पे आता है, ये 25 पे आता है। 2 बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ाएंगे तो 26 पे जेट आ जाएगा। फिर एक और बढ़ाएंगे तो ए आ जाएगा, तो ई ए आ जाएगा। और फिर हम एन है, एन से हमें 4 कम करना है, 4 कम करेंगे एन 14 पे आता है, 4 कम करेंगे 10 आएगा और 10 पे जे आता है। एम की बात करेंगे तो एम 13 पे आता है, यहाँ पे 4 बढ़ाना है, 13 4 17 और 17 पे हमारा अल्फ़ाबेट में आता है क्यू।
तो EAJQ आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जो हमें लेटर्स दे रखे हैं उनको हमें क्या करना है, उनको हमें चुनना है। जैसे एलिम्स को SMILE लिखा गया है, तो क्रैप्स को क्या लिखा जाएगा, मतलब जो रिलेशन पहले और दूसरे में है वही रिलेशन तीसरे और चौथे में होगा, तो चौथे पद में क्या आएगा वो हमें लिखना है। तो एलिम्स को अगर हम देखें तो एलिम्स को कैसा रिलेशन बनाया गया, एलिम्स को रिलेशन बनाया गया उल्टा करके, मतलब जो पहले वाले लेटर हैं उनको लास्ट से लिखा गया। ई है, लास्ट में लिख दिया, शुरुआत में दूसरे नंबर पे एल आया, लास्ट से दूसरे नंबर पे एल लिख दिया। आई आया तीसरे नंबर पे, चौथा आया, इसे हम लास्ट से चौथे नंबर पे, यानी कि ये कैसी है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिलेशन है। कैसा रिलेशन हमें दे रखा है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिलेशन, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिलेशन दे रखा है। आगे से पीछे लेटरों को लिखा गया, आगे से पीछे लेटरों में संबंध दे रखा है। तो क्रैप्स को कैसे लिखेंगे, KRAPS, क्रैप्स को लिखेंगे तो इसमें भी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिलेशन लगाएंगे, यानी कि जो सबसे पहले है सबसे बाद में लिखा जाएगा, उससे पहले बाद में लिखा जाएगा, उससे बाद में उससे पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद में उससे पहले लिखा जाएगा, और सबसे बाद में वाला सबसे पहले लिखा जाएगा। या इसको उल्टा करके लिख दो, SPARK, स्पार्क। हमारा ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एनालॉजी इस तरह से भी हमें दी जा सकती है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एनालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान रखना है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एनालॉजी दी जा सकती है, ये भी एक तरह का हमारा टाइप बन जाता है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें कहा गया है कि EBH से रिलेटेड है, तो N किससे रिलेटेड होगा ये हमें पता लगाना है। EBH से रिलेटेड है, कैसे आ सकता है, हमें पता है E की पोजीशन लेटर्स में देखते हैं तो 5वें नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। तो BH से अगर हम 5 बनाएं तो कैसे बन सकता है, B की पोजीशन देखें तो ये 2 पे आता है, H की पोजीशन देखें तो ये 8 पे आता है। तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ें तो ये 10 हो गया, और जब इनको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 में क्या आता है, E, यानी कि E आ जाएगा। तो इस तरह से आ सकता है कि दोनों को जोड़ दिया जाए, उनका आधा कर दिया जाए, तो हमारा क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। इस तरह से रिलेशन हो सकता है। इसी तरह से N कब आएगा, N ऐसे आ सकता है कि दोनों को जोड़ दें, उनका आधा कर दें तो N मिलेगा, और N कितने पे आता है, 14 पे, 14 मिलना चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन है, I 9 पे होता है, P होता है हमारा 16 पे, 16 और 9 जब जोड़ेंगे तो 25 आएगा, आधा करेंगे तो 14 नहीं मिलेगा। K 11 पे होता है, Q आता है हमारा 17 पे, और 11 और 17 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 28, और 28 का आधा करेंगे तो मिलेगा हमें 14। कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सही है बी वाला, यही 14 मिल रहा है। 14 पे आ जाएगा हमारा क्या, N आ जाएगा, N आता है 14 पे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये तो पहला तरीका था। इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, अगर B से मैं लिखूं H तक, तो B के बाद में C आता है, फिर D आता है, फिर E आता है, फिर F आता है, फिर G आता है, फिर हमारे पास में आता है H। तो B से हमें क्या मिला, E मिला है। तो E अगर देखें, E यहाँ पे ही तो है, तो B और H के बीच में हमें क्या मिला, E मिला है। तो इस तरह से भी हम रिलेशन देख सकते थे कि E जो है वो B और H के बीच में है। तो इसी तरह से N क्या होगा, N भी बीच में आएगा। तो N किसके बीच में आएगा, IP के, KQ के, KP के, KR के। तो N जो होगा वो K और Q के बीच में आएगा। कैसे, KLMNOPQ। तो यहाँ पे N अगर देखें हमारा, तो 3 आगे हैं और 3 ही लेटर पीछे हैं, तो N जो है वो K और Q के बीच में है। तो इस तरह से भी हम रिलेशन लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फिर यहाँ पे पूछा है कि चौथे पद में क्या आएगा, वो हमसे पूछा गया है। तो पहला दूसरे से रिलेटेड है, तीसरा चौथे से रिलेटेड होगा, तो चौथे पद में क्या आएगा वो हमें पता लगाना है।
पहला तरीके से अगर देखें तो ए बी सी डी एम ओ क्यू एस से रिलेटेड है, तो ये ए बी सी डी किससे रिलेटेड है, एम ओ क्यू एस। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन लगाएं तो यहाँ वाले दूसरे पद में अगर देखें तो ये अल्टरनेटिव लेटर है। जैसे एम के बाद में क्या आता है, एन, एन छोड़ दिया ओ लिख लिया, ओ के बाद पी आता है, पी छोड़ दिया आगे वाला क्यू लिख लिया, क्यू के बाद आर आता है, आर छोड़ दिया आगे वाला एस लिख लिया। तो आगे वाले जो हमें लेटर दे रखे हैं वो अल्टरनेटिव हैं, एकांतर क्रम में है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो भी अल्टरनेटिव क्रम में आएगा, एकांतर क्रम में आएगा। तो यहाँ पे देखें आर एस टी, ठीक है, एक छोड़ दिया, फिर यू छोड़ के बी आना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एस टी टी एस टी, ये तो एक ही साथ देनी नहीं हो सकता, अल्टरनेटिव होने चाहिए। आर एस टी, एस छोड़ दिया, ठीक है, टी आ गया, यू बी, यू छोड़ दिया, बी आ गया, फिर डब्ल्यू एक्स, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ये वाला गलत हो जाएगा, आर बी, आर एस टी आना चाहिए था, एस छोड़ के टी, तो ये तो बी दे दिया, फिर इन्हें टी बाद में दे दिया, तो ये गलत है। हमारा अल्टरनेटिव बनना चाहिए था वो भी क्रम से, तो आर टी बी एक्स हमारा बिल्कुल आंसर सही होगा। तो 7वें का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कैसे चुनेंगे, इसमें कहा बी वाई जी टी से रिलेटेड है, तो डी डब्ल्यू किससे रिलेटेड होगा ये हमें पता लगाना है। बी वाई जी टी से रिलेटेड है तो डी डब्ल्यू कैसे होगा, तो बी वाई से अगर हम जी टी में देखें तो कैसा रिलेशन बना है, बी वाई से बना है जी टी, तो बी से वाई जी पे आए हैं तो कितना आगे गए हैं, 5 आगे गए हैं, क्योंकि बी 2 पे होता है लेटर्स में, जी 7 पे होता है, तो हमने 5 आगे गए, हमारा क्या आ गया 7। इसी तरह से बाई हमारे अल्फ़ाबेट में 25 पे आता है, टी आता है 20 पे, तो 25 से 20 पे आए तो यहाँ पे कितना कम किया गया है, 5 कम किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो हमें रिलेशन मिल रहा है कि बी से जी गए तो 5 बढ़ाया, और बाई से टी में आया तो 5 कम किया, तो 5 बढ़ाया 5 कम किया है। तो यहाँ पे भी जब हमारा आंसर आएगा तो इसमें पहले हम 5 बढ़ाएंगे। ये 4 पे आता है डी, अल्फ़ाबेट में 5 बढ़ाएंगे 9 होगा, 9 पे आता है हमारा आई, अल्फ़ाबेट में 9 पे आई आता है। इसी तरह से डब्लू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कम करेंगे, डब्लू 23 पे होता है अल्फ़ाबेट में, और 5 कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, 18 पे आता है हमारा आर, तो आंसर हो जाएगा आई आर। आई आर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसमें हमारी जो समानता थी, रिलेशन थी, वो +5 किया गया, फिर -5 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो हमसे पूछा गया है कि विषम अक्षरों को चुनिए, सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑड लेटर्स को चुनना है। देखो अच्छे से कौन से ऑड दिख रहे हैं, ए वाला बी सी डी, बी वाला जी एच डब्ल्यू, सी वाला ई ओ ए, और डी वाला है, यानी 4th ऑप्शन है हमारा डी जी टी एस। कौन सा वाला है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ जी सी डी, जी एच डब्ल्यू और जी टी एस, ये जो लेटर हैं इन सब में क्या है, ये जो लेटर हैं इन सब में कॉन्सोनेंट्स लेटर हैं। क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स लेटर हैं, और बाकी जो हमारा ई ओ ए बचा है इसमें वॉवेल लेटर्स हैं, इसलिए जो हमारा ऑड इनमें से मिल रहा है, विषम मिल रहा है, वो सी वाला है। बाकी तीनों हमारे कॉन्सोनेंट लेटर से बने हैं और सी वाला हमारा वॉवेल लेटर से बना है, इसलिए ऑड हमारा ई ओ ए होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10th। इसमें कहा गया है सिलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसमें भी हमें ऑड लेटर सिलेक्ट करना है। ए सी ई होगा, ओ एन ई होगा, ई एन ओ होगा, आर ए डी होगा, क्या होगा। तो अगर ए सी ई में देखें तो इसमें हमारे कितने वॉवेल हैं, ए और ई, 2 वॉवेल हैं, 2 वॉवेल्स। और ओ ई 1 में भी हमारे कितने वॉवेल्स हैं, 2 वॉवेल्स हैं। और ई ओ, ई नो भी हमारे कितने वॉवेल्स हैं, 2 वॉवेल्स हैं। लेकिन रेड में अगर देखा जाए तो इसमें केवल हमारा एक ही वॉवेल है ई, तो इसमें केवल 1 वॉवेल है। तो ऑड जो हमारा हो जाएगा, ऑड जो हमें सिलेक्ट करना है वो हमारा हो जाएगा रेड, क्योंकि इसमें केवल एक वॉवेल है, बाकी सब में 2 वॉवेल हैं, तो इसलिए रेड हमारा बिल्कुल आंसर सही होगा। तो एनालॉजी में ये भी देखना पड़ता है कि उनने वॉवेल कॉन्सोनेंट में मिलाकर तो कुछ डिफरेंस नहीं दे दिया है, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेस पे भी एनालॉजी हमसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमसे पूछा गया है,
दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। प्लम्बर को रैबमल्प लिखा गया है, तो लैवरेब को क्या लिखा जाएगा? अच्छे से इसका रिलेशन बनाओ, बहुत आसान है, क्योंकि जितने लेटर हमारे इसमें हैं वही लेटर सेम इसमें हैं। जब सेम लेटर होते हैं तो लेटर की पोजीशंस बदली जाती है, बाकी इसमें कुछ प्लस कुछ माइनस नहीं किया जाता। तो ध्यान से देखें, प्लम्बर लिखा है, फिर रैबमल्प लिखा गया है, तो ये भी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड को रिलेशन है हमारा। कैसा रिलेशन है? फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिलेशन। फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिलेशन है, यानी कि जो PLUMBER है, इसको फॉरवर्ड है, आगे से पीछे लिखा गया है। देखो PLUMBER, प्लम्बर। इसी तरह से इसको लिखेंगे तो इसको भी आगे वाले को पीछे कर देंगे, पीछे वाले को आगे कर देंगे, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिलेशन लगाएंगे। तो इसका हमारा हो जाएगा BERBAL, बर्बल। BERBAL कौन सा ऑप्शन है? BERBAL, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, BERBAL। तो ये भी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। सिलेक्ट द रिलेटिव लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्या आ सकता है? तो कुछ नहीं, इन दो में रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि जो पहले दूसरे में रिलेशन होता है वही तीसरे चौथे पद में रिलेशन होता है। तो EFG से हमारा क्या आया है? OPQ आया है। कैसे आया होगा? तो E से हमारा क्या आया है? O आया है। E होता है हमारा 5 पे, F आता है 6 पे, G आता है 7 पे। तो यहाँ से हमारा क्या आया है? OPQ आया, ये भी लगातार आए हैं। तो E से हमारा कितना बढ़ा दिया गया है? O आता है हमारा 15 पे। तो 5 से जब 15 आया है तो कितना बढ़ाया गया? इसमें 10 बढ़ा दिया गया। तो 10 बढ़ा दिया गया तो आगे हमारा 15 पे O, फिर इसके बाद में P, फिर Q ही लिख दिया गया। इसी तरह से ये हमारा क्या आया? 19 पे होता है S, फिर T, फिर U है। इससे पहले वाले पे आएंगे तो यहाँ पे 10 क्या किया होगा? कम किया गया होगा। फिर पहले वाले में 10 बढ़ाया गया है, और जब पीछे वाले से पहले आएंगे तो 10 कम किया गया है, तो कितना आया होगा? यहाँ पे 9 आया होगा। और 9 पे कितना आता है हमारा? 9 पे आता है हमारा I, और I के बाद में हमें क्या मिलेगा? दो लेटर आगे के मिलेंगे, I, फिर I के बाद में क्या मिलेगा? J, फिर क्या मिलेगा? K। तो आंसर हो जाएगा IJK। IJK कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर D। तो D वाला बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें क्या कहा गया है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ZWTQ ये रिलेटेड है आपस में, तो LIG किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। ZWTQ से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? कैसे रिलेटेड है? तो यहाँ से देखा जाए तो Z से T आया है, Z होता है 26 पे, T 20 पे होता है, तो कितना कम किया गया? इसमें से 6 कम किया गया। इसी तरह से W होता है 23 पे, 23 से 17 पे आगे Q 17 पे होता है, यहाँ पे भी 6 कम किया गया। और U से आगे हम कहाँ पे? O पे आ गए, तो यहाँ पे भी कितना कम किया गया है? 6 कम किया है, क्योंकि U 21 पे आता है, O आता है 15 पे। तो यानी कि यहाँ पे रिलेशन जो मिला है वो हमें क्या मिला है? माइनस का 6 का रिलेशन मिला है। रिलेशन कितने का है? रिलेशन है -6 का। -6 कम कर दो, आगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो L से जब आगे आएंगे तो यहाँ पे -6 कम करेंगे तो कितना आएगा? L 12 पे होता है, 6 कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 पे आ जाएगा। और 6 पे क्या आता है? F आता है, F आएगा। I 9 पे होता है, 6 कम करूँगा 3 पे आएगा, और 3 पे आता है C। G 7 पे होता है, 6 कम करूँगा तो 1 पे आ जाएगा, 1 पे होता है A। FCA हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है B वाला। तो B और FCA इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। पहचानो इसे, क्या दे रखा है? HISR से रिलेटेड हैं, तो FG किससे रिलेटेड होगा? FG किससे रिलेटेड होगा? तो अगर हम ABCD को अपनी लिखें तो A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है, F होता है, G होता है, H होता है, I होता है, J होता है, K होता है, L होता है, M होता है, N होता है, O P Q R S T U V W X Y Z होता है।
यहाँ से गिने तो ये 1 पे आता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे एफ आता है, 7 पे जी, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे एल, 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, 17 पे, ये 18 पे, ये 19 पे, ये 20 पे, ये 21 पे, 22 पे, ये 23 पे, ये 24, ये 25, ये 26। इसको बोलते हैं हमने आगे से गिना है, यानी कि फॉरवर्ड रैंकिंग बोलते हैं। और पीछे से गिनेंगे तो इसको बैकवर्ड रैंकिंग बोलेंगे। पीछे से गिनेंगे तो जेड को 1 पे गिनेंगे, वाई पे 2 पे गिनेंगे, एक्स को 3 पे गिनेंगे, डब्ल्यू को 4 पे गिनेंगे, और बी को 5 पे गिनेंगे, यू को 6 पे गिनेंगे, टी को 7 पे गिनेंगे, इसी तरह से ये 8 पे, 9 पे, इस तरह से पीछे से गिना जाएगा। तो अगर हम एच और एस को देखें तो एच आगे से 8 पे आता है, देखो, और एस जो होता है वो पीछे से 8 पे आता है। देखो पीछे से गिने तो पीछे से 8 पे क्या है हमारा एस, तो एच आगे से 8 पे है और एस जो है वो पीछे से 8 पे, ये इन दोनों में रिलेशन है। इसी तरह से आई आगे से 9 पे है और आर जो है वो पीछे से 9 पे है। तो इसी तरह से एफ आगे से 6 पे होता है, तो यहाँ पे हमें पीछे से 6 पे लेना होगा। पीछे से 6 पे क्या आता है यू, तो यू आएगा। इसी तरह से जी हमारा आगे से 7 पे होता है, तो पीछे से हमें 7 पे लेना होगा, क्या आता है पीछे 7 पे टी, तो यू टी हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस कोडिंग को बोला जाता है, इस रिलेशन को बोला जाता है अपोजिट रिलेशन या अपोजिट कोडिंग या अपोजिट लेटर। क्या कहते हैं यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं अपोजिट लेटर, यानी कि विपरीत अक्षर। इनको हम विपरीत अक्षर कहते हैं। जैसे विपरीत अक्षर क्या होते हैं, विपरीत अक्षर वो अक्षर होते हैं जिनका योग हमेशा 27 आता है। क्या आता है, हमेशा जिनका योग 27 आए वो विपरीत अक्षर होते हैं। जैसे ए ले लूँ और मैं जेड ले लूँ, ए 1 पे होता है, जेड 26 पे होता है, इन दोनों को अगर जोड़ूँ तो कितना आएगा, 27 आएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम 27 आएगा। तो ए और जेड विपरीत होता है, बी और बाई विपरीत होता है, क्योंकि ये 2 पे आता है, ये 25 पे आता है, जोड़ने पे 27 हो जाएगा। ये 3 पे आता है और एक्स 24 पे आता है, ये जोड़ने पे 27 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। तो एच और एस अपोजिट लेटर हैं, क्योंकि एच 8 पे आता है, एस 19 पे आता है, 19 और 8 27। ये भी अपोजिट है, आई 9 पे आता है, आर 18 पे आता है, 18 और 9 27। तो इसी तरह से ये अपोजिट रिलेशन बना, तो यहाँ पे भी अपोजिट हम निकाल सकते थे। एफ 6 पे आता है, अपोजिट चाहिए तो हमें कितना चाहिए होगा 27 बनाने के लिए, 21, और 21 पे क्या आता है यू। इसी तरह से जी 7 पे आता है, हमें 27 बनाने के लिए कितना चाहिए 20, और 20 पे क्या आता है हमारा अल्फ़ाबेट में टी आता है, 20 पे आता है टी। तो यू टी हमारा आंसर हो जाए। इनकी रैंकिंग जब हम सीरीज पढ़ेंगे तो इनकी रैंकिंग आराम से याद करवाएंगे, आराम से तब याद हो जाएंगी। अभी बस इतना ही समझना है, जब सीरीज पढ़ेंगे तो अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब जिस तरह से ये संबंधित हैं उनमें हमें जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो हमें बताना है क्या आएगा। सिंपल सी बात है, ये आपस में रिलेटेड हैं दो, तो तीसरा चौथा भी रिलेटेड होगा, तो यहाँ क्या आएगा। ध्यान दो, टी से जी आया है, जेड से ए आया, तो कैसे हमें पता है जेड और ए अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे सिंपल पता चल गया ये अपोजिट लेटर है। क्योंकि ये 26 पे आता है, ए 1 पे आता है, 27 हो जाएगा, टी 20 पे आता है, जी 7 पे आता है, तो यहाँ पे भी इन दोनों का योग 27 हो जाएगा। यानी कि ये बन गया हमारे पास में अपोजिट रिलेशन, अपोजिट रिलेशन बन गया। तो यहाँ पे भी अपोजिट लेटर पढ़ना पड़ेगा, क्यों 17 पे आता है, इसका अपोजिट लेंगे तो 27 बनाना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा, और 10 पे क्या आता है हमारा लेटर में जी आता है। आर 18 पे आता है, कितना चाहिए 27 बनाने के लिए 9 चाहिए, और 9 पे क्या आता है हमारा आई आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जे और आई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये को आपको समझ में आया होगा, लेटर एनालॉजी क्लियर हो गई होगी, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही और बेहतर होते रहेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी। अगर इसमें कोई भी परेशानी आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वर्ल्ड एनालॉजी हो गई है, लेटर एनालॉजी हो गई है, अब आएगी नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी वाली क्लास वो हम बाद में करेंगे। उम्मीद करते हैं अच्छी ये क्लास रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।